नमस्कार, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देश भर में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, खासकर दिल्ली और इसके आसपास के जो सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पे किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बिल में जो है सुधार की मांग कर रहे हैं और ये मसला जो है पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। बॉलीवुड के कई सितारे भी जो है किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनके पक्ष में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है उनकी बात लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अन्नदाता के साथ हैं। आपको बता दें कि एक समय था जब बॉलीवुड फिल्मों में भी जो 60 और 70 का दशक है, किसानों की बहुत कहानी जो है फिल्मों में दिखाई गई। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो किसानों पे बनी। 2 फिल्में तो ऐसी हैं जो किसानों पे बनी और ऑस्कर तक पहुंची। उसमें से एक तो मदर इंडिया है, दूसरी जो है हम लगान की बात करें। लगान फिल्म जो कि आमिर खान की फिल्म थी, ये फिल्म जो है साल 2001 में आई थी और इस फिल्म ने ऑस्कर में इसकी एंट्री हुई थी। टॉप 5 फिल्मों में जो है विदेशी भाषा की टॉप 5 फिल्मों तक ये पहुंच गई थी। और लगान की जो कहानी थी वो अंग्रेजों के जमाने की कहानी थी कि किस तरह से अंग्रेज जो है किसानों से कर वसूला करते थे। बरसात हो ना हो, फसल हो ना हो, किसानों को जो है अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। और जब एक बार गांव के किसान जो है राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि इस साल बरसात नहीं हुई है, फसल नहीं हुए हैं, आप जो है हमारा कर्ज माफ कर दीजिए, तो राजा ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, अंग्रेजों को तो कर चाहिए ही, मैं अपना कर माफ कर सकता हूं, लेकिन जो अंग्रेजों का हिस्सा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद गांव का एक नौजवान भुवन जो है उनके पास जाता है और कहता है कि हम कर नहीं दे सकते। और उसी में एक अंग्रेज जो है अफसर होता है, वो कहीं ना कहीं भुवन से नाराज होता है, कहता है कि क्यों नहीं तुम हमें क्रिकेट में हरा दो, हम तुम्हारा जो है 3 गुना लगान माफ करेंगे। तो भुवन को ये बात जो है जज जाती है, सोचता है कि ये क्रिकेट ही तो मुझे खेलना है और उसके बाद मुझे 3 गुना मतलब 3 साल का लगान जो है मुझे नहीं देना है। तो ये पूरा एक कहानी जो है ये बहुत अच्छे से फिल्माया गया। फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह जो है लीड रोल में थी। गांव के तमाम लोग जो है 11 लोगों की टीम बनी और किस तरह से सब जानते हैं कि अंग्रेजों की टीम को जो है किसानों की टीम ने हरा दिया और 3 गुना लगान जो है 3 साल का लगान जो है माफ कर दिया गया। और वो अंग्रेज अफसर जिसने ये शर्त लगाई थी उसको किसानों की तरफ से 3 गुना लगान जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। तो ये एक बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी किसानों के ऊपर। दूसरी फिल्म याद आती है मदर इंडिया। 1957 में ये फिल्म आई थी। आपको पता होगा नरगिस के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म। फिल्म में उनके बेटे के रोल में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार थे और साहूकार किस तरह से गांव के किसानों के खून चूसते हैं ये इस फिल्म में दिखाया गया था कि जो ब्याज है बढ़ता जाता है लेकिन कर्ज जो है वो कभी चुकता नहीं। और फिल्म में एक सीन भी बड़ा मार्मिक था जिसमें बैल की जगह जो है नरगिस अपने दोनों बेटों को जोतती हैं और बड़ी मुश्किल से किसान जो है अन्न उगाता है और किस तरह से साहूकार जो है उनका हिस्सा ले लेते हैं और उनके हाथ जो है कुछ नहीं बचता। तो ये मदर इंडिया फिल्म भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है, किसानों की कहानी, किस तरह से किसान जो है हमारे देश में सालों से जो है शोषित और पीड़ित रहा है। पीपली लाइव एक फिल्म आई थी। इस फिल्म को आमिर खान ने बनाया था और ये फिल्म जो है मीडिया पे भी एक व्यंग था और किसानों की कहानी को दिखाया गया था कि एक किसान जो है उसकी जमीन चली गई है और वो जो है उसके बाद आत्महत्या करना चाहता है। तो उसके आत्महत्या की कहानी को किस तरह से मीडिया ने सनसनीखेज बनाया ये इसमें दिखाया गया था। और महंगाई डायन की चर्चा की गई थी कि किसान जो पूरे देश को अन्न देता है वो किस तरह से महंगाई डायन जो है उसकी जिंदगी को नर्क बना रही है। फिर इसके बाद एक किसान नाम की फिल्म भी आई थी। ये किसान नाम की फिल्म उस मसले पे बनी थी कि हमारे देश में जो है आए दिन या हर साल आप देखते होंगे सैकड़ों किसानों की आत्महत्या करने की बात आती है। तो इसी मसले पे ये फिल्म जो है बनी थी और ये फिल्म बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हो पाई लेकिन इसकी चर्चा जरूर हुई थी। मनोज कुमार जो कि भारत कुमार कहलाते हैं, उन्होंने भी किसानों पे एक फिल्म बनाई थी और वो फिल्म का नाम था उपकार। फिल्म में दिखाया गया कि जय जवान जय किसान, कैसे जवान और किसान मिलकर इस देश को चला रहे हैं। तो फिल्म के पहले हिस्से में वो किसान होते हैं, खेती करते हैं, सीधे साधे इंसान होते हैं, उनके साथ छल होता है, जमीन चली जाती है, छोटा भाई उनके साथ बेईमानी करता है और उसके बाद फिर वो फौज में चले जाते हैं। तो उस फिल्म में भी जो है
मेरे देश की धरती गाना वो हल पर जो कंधे पर हल लेकर वो गा रहे हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय किसान की कहानी कहती हुई वो फिल्म थी। तो बॉलीवुड ने बहुत सारी खूबसूरत फिल्में किसानों पे बनाई हैं। ये बात अलग है कि अब सिनेमा का रंग रूप बदल गया है। अब सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा बड़े शहरों से होता हुआ विदेशों की तरफ चला गया है, जहां दिखाई जाती है एनआरआईज की कहानी अब फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा है, बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें किसानों की बात कही गई। आपको बता दें, 2 बीघा जमीन को भी हम नहीं भूल सकते। इस फिल्म बिमल रॉय की एक फिल्म थी और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि किस तरह किसान जो है कर्ज के तले दब जाता है और एक किसान को जो है शहर में जाकर कोलकाता में वो रिक्शा चालक बनता है। तो उस फिल्म में भी एक किसान की दर्दनाक कहानी दिखाई गई थी। अब ऐसी सैकड़ों फिल्म है जिसमें दिखाई गई है कि किस तरह से किसानों के साथ जो है शुरू से साहूकार उन पे जुल्म करते रहे हैं, वो सहते रहे हैं और उसके बाद जो है उन्होंने कई बार होता है उनको बागी बन गया। पान सिंह तोमर भी एक ऐसी फिल्म थी। एक फौजी होता है जिसकी जमीन को लेकर वो परेशान होता है, जमीन पे कब्जा हो जाता है किसानों की, फिर उसके बाद कैसे वो जो है बागी बन जाता है। इस तरह की कहानियां भी बहुत सारी हमने फिल्मों में देखी हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसानों की लेकर कि किस तरह से बॉलीवुड ने हमेशा किसानों पर फिल्म बनाई और कई फिल्में ऐसी रही जो ऑस्कर तक भी पहुंची और कई फिल्मों को बहुत चर्चा भी मिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।